Hello everyone. So today I just wanna share a story with you. Like स्टोरी नहीं है, एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जिसने मेरा माइंडसेट पूरा ऐसा अजीब सा कर दिया और बहुत रिलेटेबल लगी. सो स्टोरी स्टार्ट्स विद कि दो लड़कियां थी. एक का नाम था साक्षी और एक का नाम था सुमन. तो साक्षी जो थी वो बचपन से बहुत ही अच्छी थी पढ़ाई में एंड उसका बिहेवियर भी अच्छा था, उसके पेरेंट्स भी उससे खुश थे एंड मतलब 7th 8th तक आते आते शी वॉज डूइंग वेल. ओके. एंड सुमन जो एक लड़की थी वो भी अच्छी थी पढ़ाई में, मतलब इतना अच्छी नहीं थी जितनी साक्षी थी. लेकिन उसका एक बिहेवियर था कि वो हमेशा ना दूसरों को अपनी चीजें बताने के लिए वो हमेशा ब्रैक करती थी कि मेरे मतलब अगर उसके आ रहे हैं 85% तो 90% बता दिए या फिर है ना कुछ और बता दिए. सो उसी बात से कभी कभार साक्षी वॉज अ नॉर्मल गर्ल. ओके. जस्ट लाइक अस कि उसको ऐसे थोड़ा अफेक्ट होता था कि यार ऐसा क्यों हो रहा है. शी डोंट वर्क हार्ड फिर भी उसके साथ आ रहा है एंड शी डिडंट एवर टेल द मार्क्स. सुमन कभी अपने मार्क्स ऐसे दिखाती नहीं थी. शी वाज लाइक. और वो बहुत बोली थी साक्षी जो थी. तो ऐसा हुआ कि 11th 12th आया. साक्षी गॉट गुड परसेंटेज, वेंट इनटू गुड कॉलेज एंड आफ्टर सम टाइम लाइक सुमन आल्सो डिड वेल बट नॉट दैट मच. सो सुमन ने मतलब साक्षी जो थी वो अपना काम करे जा रही थी एंड शी वाज लाइक आई वांट टू हसल एंड ऑल. बट सुमन वाज लाइक कि पार्टी वार्टी करता है एंड ऑल. तो वो अपना पार्टी वाला सीन पूरा इंस्टाग्राम पे और ये सब चीजें चलती रही कि भाई बहुत उसने ब्रैक करा अपनी चीजों को. इंटरनली उसकी हालत खराब थी बट उसने बहुत ज्यादा ब्रैक करा. एंड साक्षी वॉज गेटिंग सो मच अफेक्टेड बाय दैट कि उसको ये लगने लगा कि यार सबकी लाइफ ऐसी चल रही है. फिर उसके बाद उसके कुछ और स्कूल मेट्स या कॉलेज मेट्स आप बोल सकते हो, जब उसने कॉलेज पास कर लिया तो वो भी और एंजॉय कर रहे थे, वो भी और चीजें मतलब जा रहे थे, पार्टीज कर रहे थे एंड ऑल एंड शी वॉज गेटिंग अफेक्टेड. And while just seeing them, Sakshi also started just feeling worthless. Like she was like कि मैं इतना काम कर रही हूँ मुझे कोई enjoyment नहीं मिल रहा. They are just enjoying like hell. एंड वो पार्टी कर रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ है उनकी. अब बल्कि सब झूठा था क्योंकि ऊपर से सबको पता था, अंदर से सबको पता था कि क्या हालत है उनकी, लेकिन दिखाना कोई नहीं चाहता था. एंड उसी चीज से साक्षी बहुत ज्यादा अफेक्ट होने लग गई. शी वॉज डाउटिंग हर सेल्फ अ लॉट एंड शी वॉज ओवर थिंकिंग अ लॉट कि यार अपने माइंड में सिनेरियोज बनाना कि मैं कुछ नहीं कर पाई, मैंने इतनी मेहनत करी फिर भी नहीं हो रही और लोग इतना कर रहे हैं चीजें. एंड soon it was just affecting her work also. उसका ऑफिस में भी दिखने लग गया, उसकी प्रोडक्टिविटी गिर गई, उसकी बहुत चीजें जो वो कर सकती थी अपने आप में, मतलब बहुत अच्छी थी वो. एज यू से कि कम्युनिकेशन में बहुत अच्छी थी, बोलने में अच्छी थी एंड शी वाज अ गुड सिंगर ऑल्सो. बट शी लूजेस एवरीथिंग जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्फ डाउटिंग एंड ओवर थिंकिंग. And soon she just went into so called depression and धीरे धीरे खुद में ही अपने आप को आइसोलेट करने लगी. एंड इवेंचुअली आफ्टर सम टाइम शी वॉज जस्ट सो मच मेंटली इल कि उसका ना काम हुआ, उसको ऑफिस से भी निकाल दिया एंड बहुत चीजें उसकी लाइफ में बदल गई. द वे शी वॉज डूइंग वेरी वेल इन हर करियर एंड इन हर वर्क, शी ऑल ruined एंड इट वॉज ऑल ruined. एंड बहुत ज्यादा डिप्रेस रहने लगी वो. साइकोलॉजिस्ट के पास जाती थी, ये चीजें करते बहुत चीजें. सो मेरा ये पर्पस था कि उसकी लाइफ तो खराब हो गई, बट क्या आप भी जानते हैं ऐसे लोगों को कि जो आपको ऐसे दिखते हो अपने आसपास में, जो बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हो अपनी लाइफ में. सुन, या तो आपने किसी को देखा होगा या फिर आप खुद भी हो सकते हैं वो चीज कि हम कभी ना कभी लोगों से इतना जेलस हो जाते हैं, इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं, और सोशल मीडिया के जमाने में तो बहुत ज्यादा, कि हम भूल ही जाते हैं कि क्या चीजें हम फेस कर रहे हैं और क्या चीजें वो लोग फेस कर रहे हैं, हमें नहीं पता. और हम ये चीजें भूल जाते हैं कि यार रियलिटी में क्या चल रहा है और सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है. बिकॉज आपने हर बार सुना होगा, एलॉन मस्क भी बोलते हैं कि भाई सोशल मीडिया पे जो होता है वो कभी सच नहीं होता, क्योंकि हमेशा लोग अपनी गुड साइड प्रेजेंट करते हैं और कोई भी अपनी बैड साइड प्रेजेंट नहीं करता. एंड आजकल जो आप ये केसेस देख रहे हैं, डिप्रेशन, एनजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सब, आई थिंक इट्स माई पर्सपेक्टिव कि हमेशा हमें लगता है कि ये सब चीजें हम लोगों को देखते हैं ऐसे कि यार दे आर डूइंग सो वेल. ओके. तो हम क्यों नहीं कर पा रहे, हमें भी वो चाहिए अर्ली सक्सेस. ओके, अर्ली सक्सेस चाहिए हमें, कोई मेहनत नहीं करनी. एंड इन दिस प्रोसेस वी जस्ट फॉरगॉट द पेशेंस. जो हमारा चल रही है, हमारा जो काम चल रहा है, उसके अंदर जो पेशेंस लगा के हम जो एक ब्लॉक बाय ब्लॉक ही आगे बढ़ेंगे ना. कोई भी बिल्डिंग कभी भी ऐसा तो नहीं बनती कि ये लगा दिया वो लगा दिया एंड दिस इट जस्ट गॉट बिल्ड. नो, उसमें टाइम लगता है, एक ब्लॉक बाय ब्लॉक चीजें आती है और हमें मतलब वो चीजें बढ़ती है, फिर देन अ बिल्डिंग इज क्रिएटेड. बट हम
आज के सोशल मीडिया के ज़माने में हम इतना भूल चुके हैं ये सब चीज़ें कि हमें ये लगता है कि फटाफट सक्सेस मिल जाए, फटाफट चीज़ें हो जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं लोगों को। बट हमें रियलिटी कुछ नहीं पता। आज जो हम जिनको देखते हैं, वो आगे जाके उनकी हालत क्या होती है, हमें भी पता है। कुछ-कुछ इंसिडेंट हमने भी देखे हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं। सो आई वांट टू जस्ट गिव अ मैसेज टू ऑल दैट स्टॉप ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग करना, आई नो हमारे नेचर में हो गया आजकल, तो बहुत ज़्यादा होने लग गया है, क्योंकि हम इतना घिरे हुए हैं हर चीज़ से। तो मैं इतनी चीज़ बोलूँगा कि जब तक आप अपने काम पे फ़ोकस कर रहे हो ना, और बाकी चीज़ों पे फ़ोकस इतनी नहीं कर रहे, देन यू जस्ट डोंट ओवरथिंक। बट जब आप अपने काम से डिस्ट्रैक्ट होते हो और जब बाकी चीज़ों में देखते हो ना, फिर आप अपना काम खुद ही नहीं कर पाते हो। एंड देन आप उसको नाम देते हो कि ओ माय गॉड, आई एम जस्ट गेटिंग स्ट्रेस, आई एम गेटिंग एंजाइटी एंड ऑल। बट व्हाट आई फील कि ये सब सिर्फ और एक डिस्ट्रैक्शन है, कि लोग आपको क्या दिखाना चाहते हैं वो आप देख रहे हो। एंड लोग अक्सर सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ झूठ डालते हैं, कोई ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो बहुत हर बार सच हो। ओके, हमेशा अपने अच्छे मोमेंट डालेंगे एंड हम ये लोग भूल जाते हैं कि उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल चल रहे हैं, उनकी लाइफ में भी चीज़ें चल रही है, बट दे आर जस्ट टू मच इनटू दैट कि हमें बताना है, लोगों को हमें बताना है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ कुछ होते हैं ऐसे, हम भी जानते हैं। एंड इसी केस में, ये जैसे साक्षी का केस था, उसमें भी यही हुआ ना कि सुमन वाज ऑलवेज लाइंग एंड शी वाज लाइक कि हो जाएगा, एंड साक्षी वाज गेटिंग अफेक्टेड। मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि आप ओवर शेयरिंग मत करें या सोशल मीडिया पे ऐसे मत डालें। मेरा पर्पस ये है कि आप लोगों से जलना बंद करें। ओके, क्योंकि आपको नहीं पता उनकी रियलिटी क्या है, आपको नहीं पता कि चीज़ें क्या चल रही है उनकी लाइफ में भी, एंड आप उनकी फालतू की चीज़ों से अफेक्ट हो रहे हैं और अपनी लाइफ क्यों खराब कर रहे हो। मेरा बस इतना पर्पस था कि कहने का कि अगर आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हो क्योंकि आप लोगों को कंपेयर कर रहे हो खुद से कि यार इनकी लाइफ इतनी अच्छी है, भाई उसके अलग स्ट्रगल है, तेरे अलग स्ट्रगल है। व्हाई डोंट यू जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। ओके, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर करियर, ऑन योर वर्क। जब हम इन चीज़ों से भटक जाते हैं ना, अपने करियर से भटक जाते हैं, फिर चीज़ों में भटक जाते हैं, तो हम ये चीज़ें सोचने लग जाते हैं कि यार ऐसा ऐसा ऐसा, एंड 24/7 वी आर थिंकिंग अबाउट दैट। मैं ये बोल रहा हूँ, उन 24 घंटे में आप सोच रहे हो उन चीज़ों को, उससे अच्छा 3 घंटे 4 घंटे अपनी मेहनत करोगे तो आपको नहीं लगता कि आगे आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। क्योंकि देखो, मेरा एक मानना है हमेशा कि जो भी है, जिसकी भी लाइफ अच्छी चल रही है, वो आपके घर आपको राशन देने नहीं आए। टू बी ऑनेस्ट, इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, एंड वी शुड ऑल बिलीव दिस कि आप अपने घर का पेट भरोगे, कोई और नहीं भरेगा। सो व्हाई आर यू थिंकिंग अबाउट दैट पीपल, दोज पीपल हु आर जस्ट, आपको शायद लगता हो कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन नहीं चल रही है, दे आर जस्ट फेकिंग। So it's the only thing you can just escape the overthinking by just doing your work continuously, and soon you'll just get the result.